सामान या मिलावट से हुई जहर आलूद अशिया की दुकान। इसकी आप हालत देख लें, जिसमें ये पापड़ जो कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। जरा गलाजा देखें, इसमें क्या गंदगी है। ये जंग आलूद मशीन सारी अंदर से, जिसके अंदर से ये सब प्रोडक्ट आती है। इनका एक बंदे को हम अपने साथ लेके जाएंगे। डिटाई ने किया मजीद नुकसान। क्या क्या बनता है? पापे, बिस्कुट, डबल रोटी साफ करके बनाई जाती है, लेकिन आप अंदर की हालत देख ले भाई, सारा मार्जरीन एक्सपायर हो चुका है। मैंने हमेशा बेकरी का ही माल खाया। सफाई करो यहाँ पर पूरी। हमें बचपन से बड़े बुजुर्ग ये बात सिखाते हैं कि अमानत में खयानत ना करो, हर काम अच्छी नीयत से करो और झूठ मत बोलो। लेकिन न जाने हम क्यों अपने बुजुर्गों की बताई हुई बातें भूलते जा रहे हैं। ये सब इसलिए बताया और सिखाया जाता है कि हम अच्छे इंसान बने, और अगर माशरे का हर इंसान अच्छा हो जाए तो माशरे में कहीं कोई गलती दिखाई ना दे। लेकिन हम अपने अल्लाह के अहकामात के साथ साथ अपने बुजुर्गों का पढ़ाया हुआ सबक भी यकसर भूल बैठे हैं। इसीलिए तो हर तरफ धोखाधड़ी, चोर बाजारी, लूट मार का राज है। जिसको जहां मौका मिलता है वो अपने हिस्से की करप्शन करने को मौका गनीमत जानता है। अब रोजमर्रा इस्तेमाल की वो अशिया जो खाने में इस्तेमाल होती हैं, वो भी खालिस नहीं रही। उनको बनाने का तरीकाकार ऐसा है कि देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जाए तो जाए किधर और खाए तो खाए क्या। टीम अवाम की आवाज को इतलात मिल रही थी कि कराची के कुछ इलाकों में अशियाए खुरनोश मुज़र सेहत तरीके से बनाई जा रही हैं। इस मकसद के तहत हमारी टीम ने पहले इन जगहों की निशानदही की। अपना काम पूरा करने के बाद हम डीसी ऑफिस पहुंचे ताकि वहां से कमिश्नर साहब को साथ लेकर चला जाए। यहाँ पर हम डीसी ऑफिस में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ फ़हीम साहब हैं, ये हमारे साथ चलेंगे। कुछ जगह हमने आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पर मुज़र सेहत ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो कि हमारी डेली रूटीन खाने में होती है। उसके बाद कुछ जगह ये भी हमें विजिट कराएंगे कि क्या वहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया हमसे कोऑपरेशन करने के लिए। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा है, ये माशरे की जो ये ख़राबियाँ हैं इसकी तरफ आप लोग निशानदेही करते हैं, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बड़ा इसका असर पड़ता है, लोगों में अवेयरनेस आती है और कुछ बेहतरी आ रही है। अभी हम कौन से एरियाज़ में जा रहे हैं? न्यू कराची में ही हम रहेंगे? हम न्यू कराची में ही रहेंगे, जहाँ भी होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और आप भी हमारे साथ रहिए। देखिए कि हम किस तरह से आपको भी एक अवेयरनेस देंगे कि आप जब भी कहीं से कोई चीज़ खरीदते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि उसकी प्रोडक्शन ठीक तरीके से हो रही है या उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। आ जाए। डीसी ऑफिस से निकलकर हम पुलिस थाने की तरफ निकल खड़े हुए, जहां पुलिस मोबाइल मौजूद ना थी और हमारे पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। जो पुलिस के आने में देर हो रही थी, हमें मायूसी सी महसूस हो रही थी कि फैक्ट्री बंद होने का वक्त करीब आता जा रहा था। बिलाखिर पुलिस मोबाइल पहुंची और हमने बगैर वक्त ज़ाया किए इस इलाके का रुख किया। यहाँ पहुँच गए, न्यू कराची का इलाका है और यहाँ पर जो फैक्ट्री है वो रोज़मर्रा हमारी जो ज़रूरत की अशिया होती हैं, बेकरी आइटम्स जैसे कि होते हैं, रस हैं, वो बनाए जाते हैं। अंदर चल के देखते हैं कि और क्या क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे। फैक्ट्री की पिछली जानिब गए, वहाँ भी ताले हमारा मुंह चढ़ा रहे थे। अभी आप देखें कि हम एक और फैक्ट्री के अंदर से गुजर के पिछले रास्ते पे आए, क्योंकि जो मेन गेट है उसको ताले लगा दिए गए हैं। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि जो इस तरह के गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं होते या अंदर से ऐसे हालात होते हैं जो हिफ्ज़ान सेहत के खिलाफ होते हैं, तो वो ताले लगा देते हैं ताकि जो भी मीडिया टीम आ रही है या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। अभी हम कोशिश करते हैं कि इधर से कोई रास्ता ढूंढें या किस तरह से ताले खुलवाए जाएँ। इसी अवस्था में हमारी टीम ने एक चोर रास्ता ढूंढ निकाला। इस खुफिया रास्ते की सीढ़ियां चढ़ते हुए हम इस फैक्ट्री में दाखिल हो गए। ये देखें कि दरवाजे बंद कर दिए गए थे, मेन जो डोर था उसको बंद कर दिया गया। पीछे से हम एक और फैक्ट्री से निकल के आए हैं और इस वक्त यहाँ पर आ गए। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, थोड़ी बहुत। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की? मैन्युफैक्चरिंग और स्नैक्स की हो रही है। ऊपर बनते हैं जी। आए पहले ज़रा ऊपर देखते हैं। यहाँ पे पैकिंग हो रही है, ये देखें स्नैक्स बन रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। बाहर से दरवाज़ा क्यों बंद है? बाहर कोई वर्किंग तो है नहीं, इसकी वजह से दरवाज़ा बंद। नहीं तो आप लोग कहाँ से आने जाने के लिए रास्ता इस्तेमाल करते हैं? ये नीचे से ही, नीचे से छोटा दरवाज़ा जो देख के हमें बंद कर दिया था। नहीं, ये तो खुला हुआ होता है, चौकीदार होता है। ऊपर देखते हैं, यहाँ अभी पैकिंग हो रही है। ज़रा प्रोडक्शन एरिया पहले देख लेते हैं। ये देखिए पापड़ बनाए गए हैं और इनको जिस तरह से रखा गया है, ये ज़रा
आप मेरे हाथों पे मट्टी देख सकते हैं। और इसी को पैक कर दिया जाएगा, यहीं पे प्रोडक्शन होती है। 5 लड़के टोटल ये काम करते हैं। आपकी भी एज कम है ना? जी 17 साल। 17 साल के हो, आप 18 साल के हो, ठीक है, लेकिन आईडी कार्ड नहीं बना हुआ इनका। वो एक बच्चे का चालान हो गया हुआ। आपकी उम्र 21 साल, आईडी कार्ड दिखा दीजिए, आईडी कार्ड बना हुआ। ये कितने साल से ये वाला काम करते हो? मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ। इसी जगह पे कर रहे हो? नहीं, इस जगह पे तो 3-4 महीने हुए। पहले इनकी दूसरी कंपनी है बाया गोदरा पे, तो वहाँ काम कर रहे थे। मतलब वहाँ भी यही काम होता है? वहाँ भी पापड़ है, मक्खन बादामी वगैरह है, स्वीट्स है, बहुत चीज़ें वहाँ पे। मक्खन बनता है? मक्खन भी बनता है? मक्खन बादामी टॉफ़ी है 5 वाली, वो बनती है। यहाँ पे तो 4 महीने से पैकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है। और आप भी ऐसे ही मिलके ऊपर जो फ्राई हो रहा होता है वो भी करते हो? नीचे करते हैं वैसे तो हम लोग पैकिंग वाले हैं। तो ऊपर कौन काम करता है? ऊपर हम अभी मिल के कर रहे हैं। पहले लेबर अलग थी, अभी 2 दिन हुए लेबर ने छोड़ दिया काम, तो इस मजबूरी में हम लोग ऊपर काम कर रहे हैं। आपने बताया कि पहले कुछ खवातीन भी काम करती थी। हाँ, वो अभी 3-4 दिन पहले उनको काम से निकाल दिया है। क्यों, क्या वजह हुई थी काम से निकालने? मैंने इस वजह से प्रोडक्शन कम हो गई, पहले से ज़्यादा थी। यहाँ के मालिक कौन है, नाम पता है? नाम तो हुसैन है मेरे ख्याल में। ठीक है, हुसैन साहब जो है उनसे कांटेक्ट किया गया, लेकिन हुसैन साहब अभी तक नहीं पहुंचे। 3 मंजिला बड़ी इमारत जिसमें बच्चों के खाने की अशिया बनाई जा रही हैं। वो मशीनें जिनमें ये प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही थी इस कदर जंग आलूद थी कि तैयारशुदा प्रोडक्ट में जंग शामिल ना हो ऐसा नामुमकिन था। इस वक्त जितनी देर में हमें वक्त लगा अंदर आने में, उतनी देर में मशीनें इन्होंने बंद कर दी हैं। लेकिन आपको बाकियात से लग रहा है ऑयल इसके अंदर मौजूद है। ये ऑयल की हालत आप देखें, गर्म है। इसका मतलब है ये सिर्फ जब हम पहुंचे हैं तो हमें देख के मशीनें बंद की गई हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और ऑयल तो आप इसकी हालत तो देखें, देखो ये इस वक्त गर्म है बिल्कुल। और ये ऑयल की हालत आप देखें, कोई है इनका बंदा? कोई नहीं है, सब भाग गए हैं, बस तो वर्कर्स हैं कुछ नीचे। इसकी आप हालत देख लें, जिसमें ये पापड़ जो कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बेकरी पे मिलते हैं, उनको फ्राई किया जा रहा है। उसके अलावा निम्को भी है। और ये ड्रम्स भर के रखे गए हैं। ड्रम्स के ऊपर कुछ भी नहीं पता कि किस चीज़ के हैं, क्या है। हाँ ये गर्म है, ये देखें, ये भी बना के रखा गया। ये बेसिकली निम्को में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आपको पैक्ड शक्ल में भी दिखा देंगे। और ये जिस ड्रम में रखा गया, ज़रा ड्रम को ज़रा कैमरे में अंदर से दिखाएं ज़रा। ये एक ड्रम है और ड्रम के अंदर की गलाजत आप ज़रा देखें। इसको साइड पे कर दें, इसके अंदर की आप ज़रा गलाजत देखें, इसमें क्या गंदगी है ये आप देखें। ये देखें, ये जिस हद तक ये सब काला हो चुका हुआ है और इसमें ये सब मिक्स हो रहा है। मिक्स कर दिया जाएगा जब इसमें, तो उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद ये वो घी के ड्रम्स हैं सारे के सारे जो गंदे तरीके से यहाँ रखे गए हैं, जिनकी हालत देख के आपको अंदाज़ा हो गया। मेरे हाथ तो आप देख ही रहे हैं। मशीन की सफाई का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। यहाँ से फ्राई होकर ये यहाँ आते हैं और फिर इस मशीन से गुजर के यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने के बाद यहाँ से उठा के इन सबको डाल दिया जाता है। इसमें मेरे ख्याल में कोई मिर्च मसाला भी मिक्स किया जाता है। ये ज़रा हम इसकी तहों में देख लेंगे। और मशीन की हालत आप देख रहे हैं, ये जंग है, ये जंग आलूद मशीन सारी अंदर से, जिसके अंदर से ये सब प्रोडक्ट आती है और जो कि बाद में हम खा लेते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि क्या है। और ये जिस चीज़ों से बनाई जाती है वो भी अभी बोरियों में बंद पड़ी हुई है। ये प्रोडक्ट ले आई जाती है, पता नहीं किसी भी लोकल जगह से ये प्रोडक्ट ले आई जाती है और उसको फिर फ्राई कर दिया जाता है और पापड़ बना लिए जाते हैं। ये सारे बोरियों में भरे हुए, गंदगी आप देख सकते हैं। मशीनें देखें कितनी बड़ी बड़ी रखी हुई है। जो मसाले इसमें डाले जा रहे थे वो खुली बोरियों में मौजूद थे, जिन पर कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं थी। जिस घी में इनको फ्राई किया जा रहा था वो इंतहाई गलीज था और तमाम पैकशुदा चीजों पर लाहौर का एड्रेस दिया गया था। फूड कलर की बजाय फिर वही लेदर कलर्स हैं, जिनके ऊपर किसी किस्म का ब्रांड नहीं है, जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया। ये आप इसकी हालत देखें, ये इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं, ये गलत बयान नहीं कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर लाहौर का एड्रेस है, अगर इसमें कोई चीज़ निकल आती है तो किसको पकड़ेंगे जाके? लाहौर के एड्रेस पे जाएंगे हम। अभी हम इस सामान का जायजा ले ही रहे थे कि एक साहब नमूदार हुए, जिनका पहले ये कहना था कि यहाँ सिर्फ पैकिंग होती है। फिर जब उनसे पूछा गया कि फ्राइंग मिक्सिंग की मशीनें तो यहीं मौजूद हैं, फिर वो ये कहने लगे कि हमें कारोबार में घाटा हो रहा है और इसको बंद करने वाले हैं। फिर इनका ये इसरार कि तमाम मसाला जात बिल्कुल ठीक है, बस हम ही समझ नहीं पा रहे। इसी दौरान मालिक को भी इत्तला दे दी गई और हम उसका इंतजार करने लगे। काफी इंतजार के बाद जब मालिक ना आया तो इसी शख्स को साथ ले लिया, क्योंकि यहाँ बनाई जाने वाली प्रोडक्ट के अज्जा तो खराब थे ही,
न ही इनको बनाने का तरीका था और न ही कोई लाइसेंस और सर्टिफिकेट यहाँ हमें दिखाई दिया। इस पर तमाम वर्कर्स भी अंडर एज थे। अब ये आप कलर्स जरा आपको दिखाते हैं। फूड कलर, हम हमेशा आपको बताते हैं कि फूड कलर का इस्तेमाल खाने पीने के अशिया में होना चाहिए, लेकिन ये फूड कलर की बजाय फिर वही लेदर कलर्स हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का ब्रांड नहीं है, जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया। आप इसकी हालत देखें, ये इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखें, ये अब कोई चाट मसाला टाइप की चीज़ लग रही है या कलर लग रहा है, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकती, लेकिन आप इसकी हालत देख सकते हैं। इसमें क्या है बेटा, जरा आओ खोल के दिखा, क्या क्या बनता है यहाँ पे? पापड़ बनते, सिर्फ पापड़ बनते जी। हैं इसी मशीन में बनते हैं जो हमने हाँ, दिखाई, फ्राई गरम इसी पे तेल होते हैं है। जी। और ये तेल कहाँ से आता है? तेल सेठ मंगवाते हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो सेठ लेबर। कहाँ है? सेठ ऑफिस में। ये दिखाओ मुझे इधर, तो ये क्या किस चीज़ का मसाला है? ये ऑर्डन स्पाइसी। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कोई प्रोडक्ट लिखी हुई, कहाँ से आया है, कौन सा ब्रांड है, किधर से लेके आते हो? सब सेठ को लाहौर से आता है। लाहौर से आता है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा। इसके ऊपर तो कुछ नहीं लिखा हुआ, आम ही बोरी। ये सिर्फ बोरी है आम, जिसके अंदर ये भी ब्रांड के बगैर पैक कर दिया गया। इनका ये कहना है कि ये मसाले हैं। अगर इस बोरी में रखा हुआ है और हम ये देखना चाहें कि ये एक्सपायर है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? सर ये एक्सपायर नहीं है, हर महीना हमारा आता है पीस कर। अच्छा, रसीद दिखाओ, रसीद दिखाओ। अच्छा, हमारी स्लिप आप होती है। मालिक हैं? नहीं, हम मालिक नहीं, मैनेजर हैं? वर्कर हैं हम। वर्कर है। मुझे ये बताइए कि ये क्या मसाला है, ये लाल रंग का क्या मसाला है? ये केचप है। टमाटो केचप की ऐसी शक्ल मैंने आज जिंदगी में पहली बार देखी है। और ये टमाटो केचप नहीं है मैडम, ये हम अपना पीसते हैं। एक मिनट, बिल्कुल। इसका कोई ब्रांड ही नहीं होता। कहाँ पीसते हो? अभी तुमने कहा लाहौर से आता है। लाहौर में पीसते हैं। आप कह रहे हैं लाहौर से, हमारे लाहौर से पीस कर आता है ये। ये कराची में क्या सब खत्म हो गया जो लाहौर से पिसवा के यहाँ आता है? इस बोरी पे एड्रेस लिखा हुआ है, लाहौर का लगा हुआ है। ये इसका कुछ नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं है, कोई नेम नहीं है। ये तो एक आम बोरी है, ये पैकेजिंग की बोरी है, ये पैकेजिंग की बोरी है 50 किलो की, और इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि जिसमें ये मसाले की प्रोडक्ट हो या कोई ब्रांड नेम हो। और भी देखें, बस आए बाएं शाएं करा लें इनसे। बॉस हमेशा की तरह नहीं होते, किसी भी फैक्ट्री में चले जाए तो बॉस नहीं होते। कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जिसके ऊपर किसी प्रोडक्ट का नाम लिखा गया हो, कोई ब्रांड उसके ऊपर हो, कोई एक्सपायरी डेट हो, क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल किए गए, कुछ नहीं लिखा हुआ। और ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो जा रही है। मतलब बगैर किसी एजुकेशन के, बगैर किसी सर्टिफिकेट के आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और ये जो ऑयल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी सेहत तो आपने देख ली, किस कदर गंदा काला स्याह ऑयल है जिसमें फ्राई किया जा रहा है। तुम्हारे पास इसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, इसकी स्लिप होनी चाहिए, कहाँ है वो? हमारे पास वो नहीं, बॉस के पास है। बॉस को फोन कर दें, आपके बॉस आएंगे, अभी आएंगे बॉस। नंबर नहीं होता, ये हमेशा किसी वर्कर के पास जो कहीं काम करते हैं वहाँ नंबर नहीं होता। आप लोग भी कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, ऑफिस के किसी मैनेजर का किसी का नंबर तो होता है ना, इन लोग के पास कभी किसी का नंबर नहीं होता। आप ये देखें कि जो भी फैक्ट्री है वहाँ पर सफाई सुथराई सबसे लाजमी चीज़ है। अगर माहौल के अंदर गंदगी होगी तो बैक्टीरिया, वायरस, उसके अंदर सारे जर्म्स चले जाएंगे। आप ये देखें, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है उसका हाल आपने दिखाया, और जब नीचे जहाँ पर पैकिंग एरिया वहाँ लेके जाया जाता है तो आप गंदगी का हाल देख लीजिए। पान की पीके फेंकी गई हैं, दीवारों का हाल आप देखें, और सीढ़ियों से आते हुए आप देखें कि आपको जमी हुई मट्टी, गंदगी, पान की पीके, कालक दिखाई देगी। और ऐसा लगता है कि ये कोई आसेब ज़दा जगह है जिसकी सदियों से सफाई नहीं की गई और ये सदियों से बंद थी। ये ज़रा कैमरे के ज़रिए आप यहाँ के मनाजिर ज़रा देखें, किस किस्म की गंदगी की हालत है यहाँ पे, और ये पैक करके रखे गए हैं, और किस ब्रांड नेम से हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। और मालिक अगर आ जाता है तो उससे पूछते हैं कि क्या इसका सर्टिफिकेट कोई है, इसकी रजिस्ट्रेशन कराई गई इस कंपनी की। मंच के नाम से ये मंच स्नैक्स मसाला है। ये टिकटॉक रिंग्स हैं, ये भी टिकटॉक रिंग्स हैं मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जा रही, एक प्रोडक्ट नहीं है। बेटा ज़रा साइड पे हो जाओ। ये चटपटा करारा है, और ये बच्चे जो हैं यहाँ पे काम करते हैं, इनसे हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे ये पैकिंग की जाती है, खुद ही यहाँ ये पूरी शीट्स बनाई जाती हैं जिसके ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई है इनके ब्रांड नेम की, और फिर उसको पैक कर लिया जाता है। ये सब भी आप देखते हैं, वेस्ट भी यहीं पे पड़ा हुआ है। वॉशरूम, जैसा कि आपको मालूम है, हमेशा फूड अथॉरिटी वालों का ये कहना है कि वॉशरूम जो है उस प्रीमिसेस के अंदर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे खाने पीने की कोई प्रोडक्ट बन रही हो उसको दूर होना चाहिए, और ये वॉशरूम आप देख सकते हैं यहाँ पर है। और उसके अलावा वो गंदगी आपको कोने में पान की पीके सब नज़र आ रहा है, खाना चाय सब यहीं पर होता है। पीछे आपको चूल्हा भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ भी आपको जाले, गंदगी, यानी ये खुद भी जो चीज़ें खाते हैं उनमें भी एहसास नहीं होता।
फ्रेंड्स, अब गंदगी के हालात आपने देख लिए हैं। एक क्राइटेरिया होता है किसी भी फैक्ट्री को लगाने का कि आपको लाइसेंस या सर्टिफिकेट चाहिए होता है, फिर हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखना होता है, सफाई का ख्याल रखना होता है, सोशल सिक्योरिटी होती है कि अगर आपकी एक ख़ास तादाद से ज़्यादा आपके वर्कर्स हों तो उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम, हमें कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, यहाँ पर एक तो सेहत का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है, गंदगी का बुरा हाल है। इसके ऊपर हम उनको बुलाते हैं, इनके मालिक को, इनका एक बंदे को हम अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक है। और उसके जब वो उनके लिए लाजमी आएंगे हमारे पास, जब आएंगे तो फिर उनसे हम बाकी डिटेल लेंगे कि उनकी रजिस्ट्रेशन है, कब कितने अरसा हो गया उन्हें यहाँ भेजते हुए, क्या करते हैं, कितने एम्प्लाई हैं और ये अंडर एज क्यों रखे हुए हैं। हाँ, सारे तकरीबन बच्चे जो हैं वो अंडर एज है। सर्टिफिकेट वगैरह के कोई दिखाया है इन्होंने? ये बता रहे थे जो नहीं, इनके पास ये कह रहे हैं कुछ नहीं है, सब मालिक के पास है। अभी तो ये अब बताएंगे कि मालिक कौन है। मालिक हुसैन नाम वो बता रहे हैं, अभी हो सकता है यही। अच्छा, ये काफ़ी अपने जो शाह के वफादार हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आप कितने साल से यहाँ काम करते हो? मेरे को तो साल ही हुआ होगा। 1 साल। 1 साल में आप यहाँ पर यही प्रोडक्ट बनती है, इसके अलावा भी कुछ बनता है? बनता है बस। लेकिन अब ये तो ख़त्म कर रहे हैं, हमारे मालिक भी ये बंद कर रहे हैं अब सेटअप। क्यों बंद कर रहे हैं? उनको नुकसान बड़ा हो रहा है काम। उसके अलावा भी तो उनकी फैक्ट्री है ना, ये बच्चे बता रहे हैं, वो काम करता है, वो उनकी फैक्ट्री वही काम करते थे ना, इन्हीं की फैक्ट्री में। लेकिन उनका तो वो दूर जिससे सेटअप इस तरह से। लेकिन अच्छा, लाहौर का रैपर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लाहौर में हमारी फैक्ट्री है। लेकिन फिर आप यहाँ का एड्रेस क्यों दे रहे हैं? ये तो गलत बात है। एक क्वांटिटी हमने से लाए थे इसको चेक करने के लिए, लेकिन नहीं चला। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट है। असूली तौर पे अगर कोई प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में बनती है तो वहीं से उसको दूसरे शहर में चले जाना चाहिए। अच्छा जी, ये FB फूड प्रोडक्ट्स हैं, ओल्ड बरादरी रोड शादरा। ये शादरा लाहौर से है, तो इनका सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। अगर लाहौर से भी इनको इजाज़तनामा मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इनके पास लाइसेंस है, तो वो भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पंजाब की टेरिटरी से बाहर आ गए हैं, आप सिंध में आ गए हैं, कराची में काम करें, तो यहाँ का इजाज़तनामा होना ज़रूरी है। लाहौर के एड्रेस पे आप यहाँ कैसे प्रिंट कर सकते हो? अगर यहाँ पर कोई बच्चा खा के उसे कुछ बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम किसको पकड़ेंगे जाके? अच्छा, और उसके अलावा ये साल भर से काम कर रहे हैं, और अगर ट्राई के लिए आते तो शायद एक बार आते, 1 साल भर से काम करते। नहीं, ये गलत बयान नहीं कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर लाहौर का एड्रेस है, अगर इसमें कोई चीज़ निकल आती है तो किसको पकड़ेंगे जाके? लाहौर के एड्रेस पे जाएंगे हम? सब इल्म हो जाएगा तुम्हें अभी। से बात कर लेगा। चलिए इनको ले चलते हैं, फिर मालिक से बात कर लेते हैं। और मालिक के बिहाफ पे इन्होंने काफ़ी बात की, लेकिन जब सर्टिफिकेट और कोई एक्सपीरियंस कोई कुछ नहीं है तो वो लाजवाब होकर ये कह रहे हैं कि मेरे मालिक जो आएंगे वो बात करेंगे। तो उनको साथ लेके जाते हैं ताकि मालिक आएँ तो उनसे भी बात की जा सके। फ़हीम साहब, यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं, सारी फैक्ट्रीज पे बाहर से भी ताले लगाए गए, अंदर से भी। अगर कुछ हो जाता है तो ये तो अंदर जल के मर जाएंगे सारे के सारे मजदूर। बिल्कुल यही सूरत हाल है। बाहर से ताले हैं, इन्होंने छोटे गेट खोले हुए हैं क्योंकि 2 नंबर काम कर रहे हैं। सारी गलत फैक्ट्री हैं, इन्होंने लाहौर के एड्रेस दिए हुए हैं। लाहौर का भी एक एड्रेस नहीं है। अभी जो हमने रेपर चेक करे, किसी पे कुछ एड्रेस है, लेकिन है लाहौर का ही, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे है, जालसाजी है। अब अगर यहाँ कुछ हो जाता है तो हम इन्हें कहाँ ढूंढने जाएंगे कि इस रेपर में से हमें ये चीज़ मिली है या इसे खा के नुकसान हुआ है। अब यहाँ तो ताले पड़े हुए हैं, ये छोटा गेट है, ये छोटा गेट बंद कर देते हैं अंदर से और पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अब ये बाइक्स तो यहाँ खड़ी हुई हैं, इसका मतलब है कुछ वर्कर तो हैं यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, तो उसके अलावा यहाँ जो बेकरी है वहाँ पे जरा हम देखना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक कोई प्रोडक्ट पड़ी भी है या उधर भी यही हाल है। देखते हैं, चले। आजा जी, ज़रा इलाके की फैक्ट्रियों का एक विजिट करते हैं और देखते हैं कि यही जो प्रोडक्ट बनती है वहाँ भी बिक रही है, और जो चीज़ें वहाँ पे बिक रही हैं क्या वो आप खाने के बाद सेहतमंद रह सकते हैं या खुदा न खासा कोई ना कोई बीमारी है हम लोगों को आड़े आ सकती है। मैं कुछ नहीं कहूँगी, कैमरे की आंख से जो मनाजिर आप देखेंगे वो अपनी ज़बानी खुद बोलेंगे। 8 नवंबर 2016 को ये सारा मार्जरीन एक्सपायर हो चुका है। चलान किस चीज़ का होया सी? फूड इंस्पेक्टर फूड इंस्पेक्टर तानू पहले चलान कर चुके, किन्ने पैसे आंदा जी? 1000 रुपया का। यहाँ से निकले तो एक बेकरी का सरप्राइज विजिट कर डाला। हमें देखकर वर्कर्स ने प्रोडक्शन एरिया का दरवाजा बंद कर लिया, जिसे बाद में मालिक ने खुलवाया। पुलिस है। ये आप देखें कि ये बेकरी है और इसकी प्रोडक्शन ऊपर ही हो रही है, लेकिन हमें देखने के फौरी बाद यहाँ से वर्कर अंदर गया है
और उसने अंदर बंद क्यों करा इसने? कुंडी लगा ली है, बंद कर दिया। और ये जरा अंदर देखेंगे, ये एक आपको सेकंड में गेट खुलवाओ products जो इसका। हैं कितनी अच्छी लग रही होती है। यहाँ पर आपको सब चीजें बड़ी खुशनुमा नजर आ रही हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है। यहीं पे बनता है सब कुछ? जी मैडम, क्या क्या बनता है? मिठाई बनती है सर बस। सिर्फ मिठाई बनती जी। है और बाकी जो बाकी जो है वो जौहर चरंगी से हमारे कारखाने से आता है प्रोडक्ट। अच्छा, वहाँ पे आपका अलग का। जी जी। ये क्या बन रहा था? बर्फी बन रही थी, असल में अभी काम कर रहा है। अभी खत्म हो गया है? जी, अभी वाइंड अप कर रहे हैं, तो थोड़ी सफाई अभी बस इसको ढक देंगे, इसको पलटी मार देंगे। ये भी आप देखेंगे ये साफ है, ये सांचे जो हैं ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। जो ये सांचे भी हैं ये रखे हुए, ये भी साफ नज़र आ रहे हैं। बड़ी हमें खुशगवार हैरत हो रही है क्योंकि अक्सर जगहों पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर भी प्रॉपर शीट लगाई गई है। ये देखकर हमें खुशी हुई कि बर्तन बिल्कुल साफ सुथरे थे, मिठाई को ढांप कर रखा गया था, लेकिन अंदरूनी दरवाजे खुले होने के बायस वहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इस बात पर इनको सर्जनिश की गई कि इसको ठीक करें। आपकी मतलब बेहतर है। देखें, जो बात सही होती है हम उसकी अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप इस पे जाली लगा लेंगे तो ये मेरे ख्याल में और बेहतर हो जाएगा। ये अभी सेटअप शुरू किया है यहाँ पे, मतलब कितना टाइम नहीं हुआ। पहले हमारा ये क्योर से माल बनता था, जैसे जैसे फिर भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि सारी ना सफाई प्रोडक्ट कंप्लीट को है। आपने बना के रखा हुआ है, ढका भी हुआ है, मगर फिर भी आप देखेंगे उसमें मक्खियाँ हैं। जी, इसके लिए जाली हम बनवा रहे तो हैं। चले जाएंगी। मक्खी जिस चीज पे बैठी वो जरासीम छोड़ के चलेंगी, बाद में चाहे आप उसे जी, ठंडा जी। करें गरम करें कोई जी। फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो ये एक चीज नजर आ रही है, बाकी आपकी सफाई सुथराई तो बिल्कुल ठीक है, बस ये मक्खियाँ हैं। काम चल रहा था, अभी जैसे ही वाइंड अप होगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये आप देखें कि ये बेकरी इधर से भी साफ है और इसका जो प्रोडक्शन एरिया है वो भी हमने आपको दिखाया, वो भी साफ है। ऐसा बहुत कम होता है कि हम किसी जगह पर जाते हैं तो उनका जो डिस्प्ले है और उनका जो प्रोडक्शन एरिया है वो एक ही क्वालिटी आपको दिखा रहा हो, लेकिन ये वाकई बड़ी अच्छी बात है। खुशी हो रही है ये सब देख के कि ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और मक्खियों का इंतजाम कर लें तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ से हमने राह ली एक और फैक्ट्री की, जहाँ रस यानी पापे और डबल रोटी बनाई जा रही थी। मजदूर तो जा चुके थे, लेकिन फैक्ट्री का मालिक वहीं मौजूद था। पहले इसकी फैक्ट्री का हाल मुलाहिजा करें। ये आप देखेंगे जरा, सबसे पहले हम अंदर एंटर हुए हैं तो एक बदबू का जो है भभका उठा है और ये कुछ बन रहा है। अभी ये क्या बन रहा है ये अभी इनसे पूछ के हम आपको बताते हैं। और बर्तनों की हालत यहीं से आप देखना शुरू कर दें। मैं कुछ नहीं कहूँगी, कैमरे की आंख से जो मनाजिर आप देखेंगे वो अपनी ज़बानी खुद बोलेंगे। काम बंद है तो ये सब कुछ नजर कैसे आ रहा है? काम बंद है, सामान पड़ा हुआ है। नहीं सामान तो पड़ा हुआ है लेकिन काम चल रहा है ना। ये देखो ना, सब में चीजें नजर आ रही हैं। ये देखें आप, बंद नजर आ रहे हैं, पापे नजर आ रहे वो वर्कर्स चले गए होंगे ना, अभी बाहर वाली मशीन तो चल रही थी। अभी तो मशीन चल रही है, वो देखो मशीन चल रही थी अभी। चल रहा है, बन रहा है। यही प्रोडक्ट बनती है? जी। क्या क्या बनता है? ये पापे हैं, बिस्कुट है, डबल रोटी। पापे, बिस्किट और डबल रोटी। इन बर्तनों की हालत क्या है? बर्तन ऐसे होते हैं, फिर अब भट्टी में जाते हैं, काले तो होंगे। बने हुए जरा प्रोडक्ट देख ले, ये डबल रोटियां। और ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं साफ करके बनाई जाती है, लेकिन आप अंदर की हालत देख ले भाई। जी, ये देखें बिल्कुल साफ है। कहाँ साफ? ये आपको साफ लग रहा है ना? ये डस्ट की तरह जमी हुई। हालांकि है ना जो लग रही है गंदगी, आप कैसे कह रहे हैं साफ है? ये आपको साफ लग रहा होगा। ये आप हालत देख रहे हैं जो ये भी बना के रखा हुआ है। अभी ये कह रहे थे क्योंकि वर्कर्स जो हैं इस वक्त भाग गए हैं और उनको देखने के बाद वो कह रहे हैं ये सब चीजें बनी हुई, ये क्या फेंकेंगे? ये क्या बिकेगा कि फेंकेंगे? नहीं, बनाएंगे। ये बनाएंगे ना, ये आपकी प्रोडक्ट जाएगी जी। बेकरी में जाएगी, जी। ठीक है। अच्छा जरा अब ये जो प्रोडक्ट बेकरी में जाएगी उसको आप देख लेंगे, बगैर ढके हुए रखा हुआ है और ये सांचों के अंदर ऐसे ही रखे हुए हैं। सुबह को वो आएंगे, गर्म करेंगे, पैक करेंगे और इसको पैक करके रख देंगे। इनको बीच में से काटेंगे, वही तो गोल वाले। पैक करेंगे ना। उसके बाद फिर ये भट्टी में जाएंगे, फिर सीखेंगे, फिर जाके बनेंगे। ये तो बने हुए हैं, पड़े नहीं हुए तो आपके इन पास। बने हुओं के ऊपर कपड़ा क्यों नहीं है? एक जो हमने ऊपर से उतार लिया उसके ऊपर कपड़ा था और इनके ऊपर कपड़ा नहीं था। एक वो बात खुदा को आप लगती बात है। बात आप बिल्कुल सुन लें कि आपके यहाँ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है बिल्कुल भी। और ये आपने कुछ चीजें इधर उधर करी हैं, वो देखे मार्जिन पड़ा हुआ है, ये दिखा दें मार्जिन, चीज इस पे नहीं। कोई एक्सपायरी डेट मुझे दिखा दें। जी, है आपकी एक्सपायरी डेट? मशीनें चल रही है, वो बाहर मशीनें चल रही है, ये चल रही है मशीन। वो बन रहा है सब कुछ। ये सुबह के लिए बाकी लिए बन जी। तो रहा है ना जी। आप कह रहे नहीं बनता? नहीं, मैं कहता हूँ आपको भी 11-12 बजे तक बनाते हैं बस। तो बनाते हो ना, जी। जब बनाते हो तो हाँ। अच्छी चीजें बनाओ। हर जगह गंदगी सब नजर आ रही है, मगर उनकी एक ही बहस है कि नहीं जी सब साफ है। ये ढिटाई आप देख लेंगे, वो कह रहे हैं सब साफ है। और ये जो इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है दर्जनों के हिसाब से, वो ढकना इनको गवारा नहीं था।
गंदे गलीज बर्तन जो काले रंग से ना जाने किस रंग में तब्दील हो चुके थे। यहाँ तक के दीवारों पर लगे जाले भी काले हो चुके थे। इन सांचों को ढांपने का कपड़ा इस कदर गलीज था कि इसमें मजीद गंदा होने की गुंजाइश तक नहीं थी। इन अशिया की तैयारी में मार्जरीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। अव्वल तो माहिरीन ने मार्जरीन को मुज़र सेहत करार दे दिया है। इस पर यह मुज़र सेहत मार्जरीन एक्सपायर्ड भी था, यानी कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। 8 नवंबर 2016। अच्छा जी, ये आप देख लें, जितनी कुछ पे मिटा दिया उन्होंने जितनी देर में हम अंदर आए हैं, और कुछ पे आप देखें ये 8 नवंबर 2016 ये एक्सपायरी डेट है। 8 नवंबर 2016 को ये सारा मार्जरीन एक्सपायर हो चुका है और आज दिसंबर है और ऑलमोस्ट 1 महीना गुजर चुका है। उसके बावजूद ये मार्जरीन यहाँ पे रखा गया। इट मीन्स कि ये इन सारी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है और एक्सपायरी डेट गुजरने के बावजूद इस्तेमाल हो रहा है। बाकी आप हालात देख ही सकते हैं, ये बर्तनों के हालात देख लें जिसमें आज सुबह प्रोडक्शन हुई होगी और ये गंदगी आप देखें। और इसको साफ़ करने का मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। पानी जो इस्तेमाल किया जाता है उस पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। ये मैदा और आटा इस तरह खुले रखा गया, इसी को प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। बाकी सब भी आप देखें, वहीं पे खाना है, वहीं पे चाय है, गंदगी से भरे हुए बर्तन है और शीट्स मैंने आपको दिखा दी हैं जो कि इनको ढकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये शीट्स की आप हालत, अगर ऐसे प्रोडक्ट रस खुले पड़े रह जाए तो भी ठीक है, खाए जा सकते हैं। अगर ऐसे पड़े रहे तो सेहत के लिए अच्छे हैं जी, नहीं गलत है, लेकिन अभी इसको हम ना काट के रखेंगे। मार्जरीन अगर इस्तेमाल कर ले वो भी बहुत अच्छा है। नहीं, स्प्रे हम करते ही नहीं है। हमारे पास कंपनी में से माल आता, हम वही इस्तेमाल करते हैं, हम खुद तो बनाते नहीं मार्जरीन। तो उसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं चेक करते? किसकी? मार्जरीन की एक्सपायरी डेट भी चेक नहीं करते? नहीं, उस पर डेट है ही नहीं, देख लें आप। मुझे लग रहा है आप नींद में हैं। नहीं, आप आराम कर रहे हैं, आपके आराम को खराब किया। और जैसी जैसी बातें इन्होंने की है ना, मैं क्या बोलूँ, मुझे हंसी आ रही है, मैं कुछ नहीं कह सकती। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬੇਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਚਲਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਅੱਛਾ, ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? जी, 1000 रुपये का। अच्छा, ठीक है, बस ठीक है। अब इसके बाद और कोई बात नहीं बचती। 4-5 महीने इनका कहना है, हम नहीं कह रहे, ये काफ़ी पुरानी फैक्ट्री लग रही है। 4-5 महीने पहले इनको चालान काट दिया गया था गंदगी पर हफ्ज़ान सेहत के खिलाफ और इनका जो लाइसेंस है, इनका ये कहना है कि वो मुअत्तल है। ये बता रहे हैं कि चालान कटा है इनका भी। नहीं, 3/11 को इन्होंने परचेज किया है वो मार्जरीन, ये उसकी रसीद है। नहीं, अभी हमने ये पिछला भी उनको माल लिखवाया, वो 4 या 5 कार्टन कल उतार गए, बाकी ने माल भेजना है। अच्छा जी, मार्जरीन खरीद के लाए हैं। मार्जरीन जो इनको सप्लाई किया गया है वो जिस डेट पे इनको दिया गया है वो डेट है 3 नवंबर और इन्होंने पढ़ा ही नहीं है और इनका ये एक्सक्यूज़ है कि ये अनपढ़ है इसलिए इनको मालूम ही नहीं है। तो अनपढ़ होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी एक्सपायर्ड चीज़ जो है वो अपनी प्रोडक्ट में डालें और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलें। जो है यही एक्सपायर दे के जा रही है। 3 तारीख को उसने दिया है, जो 6 तारीख को एक्सपायर हो रहा है। ये फैक्ट्री भी देख लेते हैं हम कि क्या है और कहाँ है। ये है नूर बेकरी। तो नूर बेकरी तो इनकी है जिनको बिल किया गया है। ये एड्रेस आ रहा है KACHS। इस फैक्ट्री के मालिक की सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी अच्छी थी कि उन्होंने हमारे सवालात के ऐसे जवाबात दिए जो सर पैर से बिल्कुल आरी थे। जो बेकरी से प्रोडक्ट वगैरह आप बेचते हैं उससे कितने पैसे कमा लेते हैं? तकरीबन यही बच्चों की रोजी मिल जाती है और क्या। फिर भी अंदाजन महीने के कितने पैसे कमा लेते हैं? यानी कि 20 से 25 हज़ार रुपये। कितने बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 8 हैं, 4 बच्ची हैं, 4 बच्चे। माशाल्लाह। पढ़ते हैं? नहीं, कोई बच्चा हमारे
पढ़ते थे, कोई 8वीं में कोई 9वीं में अभी काम ही करते हैं हमारे साथ इधर। साथ ही काम करते हैं? जी। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? मैं तो बेकरी में काम कर रहा हूँ 40 साल से। 40 साल आपने बेकरी में काम किया? जी। और अब ये अपनी जगह बना? अभी बनाई है कुछ तकरीबन रमजान से बाद। अच्छा, रमजान। आपको ये नहीं लगता कि जिस बेकरी में आप काम करते थे जी, कोई उन्होंने इजाजतनामा लिया हुआ था जी, और कोई नाम रखा होगा अपनी कंपनी का, तो आप भी नाम रख लेते, आप भी कोई इजाजतनामा ले लेते, इतना तो अंदाजा होगा ना? अभी हमने ना वो बनवाया, हमारे क्या पास बनवाया था? चालान। अभी हमने उसका लाइसेंस वगैरह बनवाना है। चालान तो आया ना, उस चालान का क्या लाइसेंस बनाएंगे? आप तो फैक्ट्री का लाइसेंस बनाएंगे भाई। कारखाने का बनेगा ना। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये अंकल जो है ना बहुत मजेदार बातें करते हैं, तो बाकी इनके पास अपनी फैक्ट्री से मुतालिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ऑथेंटिक सर्टिफिकेट लाइसेंस कुछ हो। फिर भट्टी के बारे में उन्होंने बड़ी मालूमात हमें दी कि बंद भी रहे तो 1 महीना गर्म रहती है। यहाँ भी फैक्ट्री मालिक का इसरार कि वो 65 साल की उम्र में भी सेहतमंद है, तो कोई भी शख्स ये अशिया खाने के बाद बीमार नहीं होगा। और हाँ, उनको 2-4 महीने का वक्त दे दें तो वो सफाई सुथराई का काम भी करवा ही लेंगे, जिस पर कमिश्नर साहब ने उनको डांट पिला दी और 2 दिन का वक्त दिया कि वो हालात बेहतर कर लें, वरना उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा। आप मेरा कोई भी चेकअप करा ले, मैंने हमेशा बेकरी का ही माल खाया है। सही है अंकल, आपने कौन सा एक्सपायरी आइटम आपने रखा हुआ है, इसके ऊपर तो लोगों को अगर कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? 1 महीना तो हो गया और अभी आप 2 महीने इसे मजीद इस्तेमाल करोगे? नहीं, खाली 2 कार्टन पड़े हुए हैं बस। 2 कार्टन है? 6 कार्टन 8 कार्टन देखने सब को समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ ना अंकल, बड़ी नहीं, हम अभी फेंक देंगे आपके सामने। नहीं जी नहीं, इसकी हमें सफाई चाहिए पूरी यहाँ पर, कि आप इसे बिल्कुल साफ करेंगे, कलर कराएंगे और एक एक चीज यहाँ पर साफ होगी। कब तक हो जाएगा ये सारा काम? ये इंशाल्लाह 2-4 महीने में बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि ये काम 2-4 महीने में हो जाएगा? 2-4 महीने? 2 दिन आपको 2-4 महीने बंद करें ये सारी चीजें और यहाँ पर शुरू करें सफाई का काम। सही सर, 2-4 महीने में नौकर हूँ तुम्हारा, यहाँ पर चक्कर लगाता रहूंगा। सब सही है, कल से आज से शुरू करवा देंगे। सब बंद करो यहाँ से काम। सही सर। अरे तमाशेबाजी नहीं करो बिल्कुल, क्या अगर बात कर रहे हैं तो तुम लोग फैले जाओगे। नहीं सर, हम कम से बोल रहे हैं। इसको बंद करो, काम को सफाई करो यहाँ पर पूरी। सब सही है। और ये सारे एक्सपायरी आइटम मुझे वापस करके आप दिखाओगे, वरना जेल जाओगे आप। क्या नाम है इनका? नाम वो नोट करो सारा। आपके वालिद हैं? ये वालिद। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये सब गंदगी अपनी आंखों से नहीं देखते? नहीं सर, कोशिश तो पूरी करते हैं, फिर भी हो जाता 19-20 तो। आप वादा कर रहे हैं और उस वादे पे आपसे एफिडेविट लिया जाएगा और 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, अगर यही गंदगी दोबारा मिली तो आपकी ये फैक्ट्री बंद कर देंगे इंशाल्लाह 2 दिन में। और आप उसे रिटर्न करके मुझे पर्ची भी जमा कराएंगे। आप चलिए मेरे साथ जरा, एफिडेविट लिख के दो। तो फैक्ट्री के मालिक जो है वो बुजुर्ग है, उनके बेटे साथ जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 दिन के अंदर वो ये सारी गंदगी को सफाई में बदल देंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वरना इस फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा। और अंकल जो है वो तो पता नहीं किसी और ही दुनिया में रहते हैं। उन्होंने जो जो बातें की वो आज से पहले मैंने कभी किसी से नहीं सुनी। एक और दिन इख्तिताम पजीर हुआ और अच्छाई की जानिब टीम अवाम की आवाज का एक और कदम बढ़ा। लेकिन अभी तक हम ये समझ नहीं पाए कि आखिर अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद हम क्यों अच्छे और बुरे की तमीज को भुलाकर सिर्फ जाती मफादात के हसूल को तरजीह देते हैं? क्यों हम खुद एहतसाबी का सहारा लेकर खुद ही अपने आप को नहीं सुधारते? क्यों हम इस मादरे वतन को जिसने हमें नाम दिया, पहचान दी, उससे मोहब्बत का फर्ज पूरा नहीं करते? पाकिस्तान हमारा घर है और इसको खुशहाल बनाना हमारा फर्ज। घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। जरा सोचिएगा। और इसी के साथ अपनी मेजबान फरा यूसुफ और टीम अवाम की आवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।